तस्वीरें आपके सामने जंग से जुड़ी हुई रखते हैं, जहां लगातार रूस के हमले बढ़ते जा रहे हैं, जिसका अब असर दिखने को शुरू हो गया है। कई रिहायशी इलाके हैं जहां पर इमारत जो है उनको नुकसान पहुंचा है। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। एयर स्ट्राइक से यूक्रेन के कई ठिकाने नेस्तनाबूद किए गए हैं। ये सीधी तस्वीर, ये हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। ताजा तस्वीरें ये हैं एयर स्ट्राइक की, यूक्रेन पर रूस का एयर स्ट्राइक। रूस यूक्रेन जंग का देखिए आज 22वां दिन और चारों ओर तबाही का मंजर नजर आ रहा है। कुछ तस्वीरें जो ताजा आ रही हैं वो इस बात की गवाही दे रही हैं कि वहां किस तरीके का नुकसान हुआ है। तबाही का मंजर कितना गहराता जा रहा है हर बीतते दिन के साथ। ये यूक्रेन पर रूस का एयर स्ट्राइक हुआ है, यानी रूस अब अपनी स्ट्रैटेजी पर भी बदलाव कर रहा है। ये हमले कई बार एकदम शांत हो जाते हैं तो अचानक से ये हमले बढ़ते हैं और ऐसे में ये माना जा रहा है कि कीव पर चारों तरफ से जो घेरा है रूस के सैनिकों ने, जल्द ही और बड़े हमले भी हो सकते हैं। इसकी संभावना से भी इनकार नहीं किया जा रहा। वहीं दूसरी तरफ बातचीत की टेबल पर दोनों देश बातचीत कर रहे हैं। यूक्रेन की तरफ से भी कहा गया कि सकारात्मक दिशा में बातचीत अब आगे बढ़ रही है। क्या बातचीत से कोई समाधान होगा, ये बड़ा सवाल है। लेकिन इस बीच जरा आप देखिए, युद्ध से अगर कुछ होता है तो सिर्फ और सिर्फ तबाही और नुकसान आम लोगों का। ये तस्वीरें जरा आप देखिए, चारों तरफ आपको धुआं ही धुआं नजर आ रहा होगा। कई जगहों पर ये आग की लपटें आपको नजर आ रही हैं। ये खार्किव के मार्केट की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। रूसी हमले के बाद यहां आग लग गई। हालांकि आग पर नियंत्रण पाने के लिए वहां पर लगातार मशक्कत की गई, लेकिन आग की लपटें आप जरा देखिए किस तरीके से ये लपटें उठती हुई नजर आ रही हैं। राजेश पवार हमारे साथ, हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं। राजेश, जिस तरीके की स्थितियां हम देख रहे हैं, जंग से अगर कुछ मिलता है तो सिर्फ और सिर्फ तबाही और बर्बादी के निशान, और कुछ वही तस्वीरें हमें बता भी रही थी। बिल्कुल, आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं। कोई भी युद्ध हो, चाहे वो एक मानव त्रासदी होता है, आम लोग उसमें सफर करते हैं। जिन लोगों का ना पॉलिटिक्स से कुछ लेना देना है, ना राष्ट्रों की पॉलिटिक्स से कुछ लेना देना है, वो लोग हैं जो सबसे ज्यादा सफर करते हैं। आम इंसान, बच्चे, बूढ़े। सो हर युद्ध अपने आप में एक मानवीय त्रासदी होती है। और कल काफी हैवी फाइटिंग हुई है खार्किव और सुमी के इलाके में। ये भी रिपोर्ट आई है कि सुमी में जो लोग खड़े थे ग्रोसरी इकट्ठा करने के लिए, उनके ऊपर फायरिंग हुई है, 13 लोग मरे हैं। लेकिन कुछ भी वेरीफाई करना मुश्किल है, क्योंकि रूस ने ये सारी चीजें मना की हैं। उन्होंने बोला है कि उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया है। उन्होंने जो मरियापोल पे थिएटर पे एयर बम्बार्डमेंट हुई है, उसको भी उन्होंने सिरे से खारिज किया है कि रूस ने मरियापोल में कोई एयर बम्बार्डमेंट नहीं किया है। लेकिन इसमें थोड़ी सी उम्मीद की किरण ये है कि अभी उन्होंने एक 15 पॉइंट पीस प्रोग्राम निकाला है, जिसके ऊपर बातचीत होनी है। और वो इस तरफ एक इशारा करता है कि शायद आगे बातचीत में कुछ समाधान निकल पाए। पर एज ऑफ नाउ जो जमीनी स्थिति है वो ये है कि लड़ाई चल रही है और घमासान लड़ाई चल रही है कई इलाकों में। और कीव में कल रात को शांति रही है, लेकिन बम नहीं गिरे हैं सिर्फ, लेकिन कीव सिर्फ 8 किलोमीटर दूर रिपिन में अभी भी घमासान जारी है। ओवर टू यू।